नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आपका जो मैथ का सेशन अभी चल रहा है, मैथ का जो आपको दोस्तों सिखा रहे हैं मैथ, ये आपका जो क्लास नंबर आज आपका 12 होगा। ठीक है, यानी कि क्लास नंबर 12 है। इससे पहले आपका 1 से लेकर दोस्तों 11 तक क्लास हो चुका है। ठीक है, जिसका भी छूटा हुआ है, जिसको मैथ नहीं आता है, जाके सीखिए पहले, क्योंकि याद रखना दोस्तों, बिना मैथ का 70+ स्कोर करना बहुत कठिनाई होगा। ठीक है, इसीलिए हर सेक्शन को, हर चीज़ों को हम लोगों को अच्छा से देखना पड़ेगा, तभी जाके 70+ स्कोर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों याद रखना, आज के इस दोस्तों चैप्टर में यानी कि क्लास नंबर 12 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे लाभ हानि एवं बट्टा से संबंधित दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, करे कि एक रेडियो, एकदम बेसिक है मैथ। ठीक है, और कॉपी कलम लेके आप लोग बनाएंगे मेरे साथ तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिसको नहीं भी आता है उसको भी यहाँ पे हम सिखाएंगे और आप सीखिए सीखिए, जबरदस्ती सीखिए, चाहे जैसे सीखिए, लेकिन सीखना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों 70+ स्कोर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो कॉपी कलम लेके मेरे साथ आप लोग भी बनाइए। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके एक रेडियो है 360 रुपया में खरीद कर राम ने उसे 10% लाभ पर बेच दिया। कितना पर बेचा? 10% लाभ पर बेच दिया। तो रेडियो का विक्रय मूल्य यानी कि कितने में बेचा रेडियो, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो रेडियो कितना में दोस्तों यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे एसपी निकालेंगे। ठीक है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना आपका हो गया, यहाँ पे 360 में ये खरीदा था, 360 में, और 10% लाभ। जब भी बोले हैं कि लाभ रहे तो 100 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जब हानि रहे तो 100 में क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लाभ है तो लाभ में क्या करेंगे, तो 110 आप प्रतिशत का क्या हो जाएगा आपका 100, बट्टे में आपका यहाँ से 100। ठीक है, अब इसको काटिए, 00 यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0 आपका कट गया, 36 और कितना बचा यहाँ से 11। इसको गुना करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो 396 आ जाएगा। कितना? 396। यही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों जो है 10% लाभ पे जो बेचेगा रेडियो को, कितना में बेचेगा, 396 में। राइट आंसर से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देख एक फुटकर विक्रेता कर है कि 425 रुपया में एक रेडियो खरीदता है। ठीक है, उसे ढुलाई आदि में 15 रुपया और खर्च हो जाता है। ठीक है, तब कह रहा है कि रेडियो को 510 रुपया में बेच देता है, तो उसका दोस्तों लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप दोस्तों कोई भी सामान अगर खरीदते हैं, उसमें आप ठीक कराने में या मरम्मत कराने में और अगर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं, तो एक तरह से आपका पूरा आपका खरीदारी में ही चला गया, कितना रुपया हमको खरीद में पड़ गया। तो यही आपका है कि 425 में दोस्तों ये खरीदा था रेडियो, लेकिन मरम्मत या ढुलाई में दोस्तों इसको कितना और खर्च हो गया, तो 15 रुपया। तो इसको क्या करेंगे, टोटल सीपी यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 425 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 440 हो गया। कितना? 440। ठीक है, इतना तक समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, ये बेच कितना में रहा है, 510 में। एकदम बेसिक सवाल है, यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और याद रखना पूछा जाता है आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, एसपी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचा कितना में, तो 510 रुपया में। अब यहाँ पे देखिए, जब खरीदा दोस्तों, जहाँ पे खरीदारी पड़ा इसको कितना, तो 440 रुपया, बेचा 510 में, तो यानी कि लाभ हो रहा है। यहाँ पे कंफर्म हो गया कि लाभ हो रहा है। अगर डायरेक्ट लाभ पूछता तो दोनों को घटा लेते, तो कितना का यहाँ पे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आपको यहाँ से 70 का है। यानी कि 70 रुपया का इसको क्या हुआ, तो लाभ हुआ। 70 रुपया का इसे क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, अगर लाभ पूछता तो ओनली 70 रुपया। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लाभ प्रतिशत, लाभ गुना यहाँ से 100, यानी कि 70 गुना यानी कि 100। फॉर्मूला सबको याद रखेंगे, लिखेंगे जिसको नहीं याद है। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बट्टे करे मूल, क्या हो जाएगा, बट्टे करे मूल। तो करे मूल कितना है, 440 है। ठीक है, बट्टे यहाँ से 440 कर दीजिए। ठीक है, 0 और यहाँ से जो 1 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से कट जाएगा, 4 4 1 4 4 1 4 11, यहाँ से आपका 25 चौके 100। इसको यहाँ पे करेंगे 25 7 आपका कितना हो जाएगा, 25 7 यहाँ से 25 7 150, 25 7 175,
175 बटे आपको कितना निकल गया, यहाँ से 11 निकल गया। अब यहाँ पे भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे भाग दीजिए तो 11 कान 11 हो जाएगा और यहाँ पे 11 55, ठीक है, और 10 बचा, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ से 10, यानी कि कितना बच गया यानी कि 15 पूर्णांक यहाँ से 10 बटे क्या हो जाएगा यहाँ से 11। ये आपका क्या होगा, इसका प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे किस में है, ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सी में, सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से बनाएंगे और समझ के दोस्तों जो है याद रखेंगे प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये सवाल अच्छे से याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टाइप का सवाल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, तो क्लियर नहीं किया है। सबसे पहले देखेंगे क्लियर यहाँ पे नहीं किया, या तो लाभ भी हो सकता है या तो हानि भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दे क्या दिया है, तो 11 वस्तु है जिसका दोस्तों क्रय मूल्य जो है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पे मेन फैक्ट दिया है। यानी कि 11 क्या करेंगे समझेंगे, इसी टाइप से आप लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या है 11 सीपी यहाँ पे खरीदारी वाला, और यहाँ पे बेच रहे कितना में, तो 10 एसपी के, ये बराबर है, यानी कि 11 खरीदारी के यानी कि क्रय मूल्य के बराबर, 10 आपका जो है विक्रय मूल्य के बराबर, इतना हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं ना इसको, सीपी बटे यहाँ से एसपी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से 10 बटे आपको यहाँ से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो आपको सेम आ जाएगा, फिर से ये ऊपर वाला आ जाएगा, कोना कोनी करेंगे तो 11 एसपी हो जाएगा, फिर आपका 10 एसपी। यानी कि अब यहाँ से पता चल गया दोस्तों कि एससीपी कितना है 10 है और एसपी आपको कितना है 11 है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, खरीदा पड़ रहा है आपको कितना 10 और बेच रहे 11 में, तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो यानी कि ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से लाभ प्रतिशत इसका राइट आंसर होगा। लेकिन कितना लाभ प्रतिशत होगा, तो लाभ देखिए इसमें कितना हो रहा है 1 का हो रहा है ना, तो 1 गुना यहाँ से क्या करेंगे 100, अब बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 10 है, 0 और 0 यहाँ से आपका कट गया, ठीक है। यहाँ से कितना बचा 10% इसका जो है राइट आंसर। समझेंगे इस टाइप से सवाल के दोस्तों पूछा है तो एग्जाम में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा 10% क्या होगा लाभ हो जाएगा, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि यदि दोस्तों 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ पे हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा। दोस्तों याद रखना कॉपी पे बनाएंगे, आप लोगों को भी देखना कितना सही हो रहा है, ठीक है, कितना सही हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। देखिए 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 8 यहाँ पे सीपी हो गया, बराबर यहाँ पे क्या हो गया 10 आपको यहाँ से एसपी हो गया, 10 आपको यहाँ से क्या हो गया एसपी हो गया, ठीक है। फिर से आप कीजिए सीपी बटे यहाँ से क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, सीपी बटे एसपी बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये कोना कोने अगर करने के लिए करेंगे तो 10 बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 10 बटे आपको 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सीपी आपको कितना हो रहा है 10 हो रहा है और यहाँ पे एसपी आपको 8 हो रहा है, यानी कि घाटा लग रहा है, यानी कि हानि हो रहा है, यानी कि खरीदारी पड़ रहा है 10 और बेच रहा है 8 में, तो हानि हो रहा है, इसको कितना हानि हो रहा है 2% का, तो 2 गुना यहाँ से 100 कर दीजिए, बट्टे आपका क्रय मूल्य कितना है यहाँ से 10 है, तो 10 आप नीचे में दे दीजिए, 0 और 0 आपका यहाँ से कट गया, 10 दूना यानी कि 20% इससे क्या होगा यहाँ से दोस्तों हानि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा 4 का ए आपका राइट हो जाएगा। एकदम बेसिक सवाल है, 100% आपको समझ में आएगा दोस्तों, बस मेहनत करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत होता है, ठीक है। जुनून लाइए अपने अंदर में, अब एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, हर सेक्शन को हर तरह से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 5 रुपया में 3 की दर से कलमें खरीदी, ठीक है, 4 रुपया में 2 की दर से ये क्या किया तो बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे मांग रहा है क्या होगा, लाभ प्रतिशत यहाँ पे मांग रहा है क्या होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, ट्रिक एक बना लेंगे, ट्रिक से भी बना सकते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका से आप आपको जो यहाँ पे सिखाएंगे, दोनों तरीका से आप याद रखना, ठीक है, जो आपको अच्छा लगेगा उसे याद रखना, ठीक है। देखिए 5 रुपया यहाँ पे है, 5 रुपया, ये इधर आप दे दीजिए रुपया, ठीक है, ये इधर दे दीजिए आप वस्तु दे दीजिए, ठीक है, वस्तु यानी कि कितना खरीदा, ये 5 में दोस्तों कितना वस्तु खरीद रहा है तो 3 वस्तु, ठीक है, इधर 4 में कितना खरीद रहा है तो 2 वस्तु, इसको आप क्या कीजिए तो कोना कोनी दसिया से गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, इधर आपका यहाँ से 4 दिया 12 हो जाएगा। अब सवाल को एक बार और पढ़िए, यहाँ पे क्या दिया है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा मतलब क्या हो गया कि कम में खरीदा होगा ज्यादा में बेचा होगा तभी तो लाभ हुआ होगा ना, यानी कि तभी तो लाभ होगा ना, कम में खरीदेंगे तब ज्यादा में बेचेंगे तब लाभ होगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ये सीपी हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया एसपी। इतना तक आप समझ गए। अब देखिए आप कितना दोस्तों यहाँ पे लाभ हो रहा है 2 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 2 गुना यहाँ से 100 बट्टे आपको यहाँ से कितना 10 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य
क्रय मूल्य बट्टे में यहाँ से 10, 0 0 आपका यहाँ से कट गया, कितना हो गया ये 20%, कितना निकला ये 20%। 5 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा। ये आपका ट्रिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बेसिक समझाते हैं, बेसिक तरीका से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। दोनों याद रखना है, बेसिक तरीका भी जो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं प्रति कलम यहाँ से, जब दोस्तों हम 5 रुपया में 5 रुपया के दर से 5 रुपया में 3 की दर से कलम मिल रहा है, तो ये प्रति कलम का दाम कितना होगा, प्रति कलम का दोस्तों जो है आपका यहाँ से प्रति कलम का दोस्तों सीपी कितना हो जाएगा, सीपी आपको जो है 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब प्रति कलम यहाँ से अगर दोस्तों फिर निकालेंगे हम लोग यहाँ से क्या एसपी, तो एसपी देखिए यहाँ पे कितना 4 आपका 2 हो जाएगा, 4/2 कर दे यानी कि 2 हो गया ये कितना। अब देखिए यहाँ पे 5/3, 5/3 को दशमलव में तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 3 1 3 3 6 यानी कि 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे कंफर्म हो गया कि लाभ हो रहा है, क्योंकि देखिए सीपी आपका कम है, एसपी आपका यहाँ से 2 निकला है, ठीक है, 2 निकला है। अब यहाँ पे देखिए कितना का लाभ हो रहा है, तो इसके लिए लाभ पहले निकालना पड़ेगा। लाभ यहाँ से बनाएंगे दोस्तों, कॉपी पे समझ रहे बात को, बनाएंगे, मेहनत आप भी कीजिए मेरे साथ, तब जाके बनेगा और समझ में आएगा। तो यहाँ पे एसपी में से दोस्तों लाभ के लिए हम लोग क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यानी कि दोस्तों 2 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा आपको यहाँ से 5/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम आपका 3 हो गया, इधर 3 दूना 6, 6 माइनस आपका यहाँ से 5, इधर कितना हो गया आपका 1/3 यहाँ से 3, ये क्या निकला, लाभ निकला। लेकिन लाभ प्रतिशत यहाँ पे मांग रहा है, क्या मांग रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर आपको क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3 गुना यहाँ से आपका 100 बट्टे आपका कितना हो जाएगा, कितना आपको है यहाँ पे क्रय मूल्य 5/3 यहाँ से 3 है, 5/3 यहाँ से 3 कर लीजिए, 3 3 आपका यहाँ से कट गया, 5 दूना यहाँ से 10 यानी कि 20% यहाँ से भी निकल गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोनों तरीका से आप लोग याद रखेंगे, जो आपको अच्छा लगता है उसे और अच्छे तरीका से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देख किसी वस्तु को दोस्तों 69.60 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु का दोस्तों क्रय मूल्य क्या होगा, क्या मांग रहा है, क्रय मूल्य मांग रहा है। एकदम बेसिक है, अच्छे से समझना और सीखना है इसको, ठीक है। आपको सिखाने के लिए ये क्लास आपको दे रहे हैं, ताकि आप लोग कम से कम मैथ जो पूछे 10 में कम से कम 6 से 7 भी मैथ आप बना के आए, ठीक है। ये पॉजिटिव थिंक रहेगा, अगर 6 से 7 भी बना लेते हैं 70+ करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना में बेच रहा है तो इतना हानि हो रहा है, तो यानी कि दोस्तों सीपी मांग रहे थे, सीपी बराबर क्या हो जाएगा आपको यहाँ से विक्रय मूल्य आपको कितना है 69.60 है, यानी कि 69.60 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना हानि हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सीपी बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ से विक्रय मूल्य और गुना यहाँ से आपका जो जगह 100, ठीक है, बट्टे में आपको यहाँ से कितना हानि हो रहा है। हानि में क्या बोले थे 100 में से घटाना है, तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ठीक है, 75 हो गया। अब काटिए इसको, 25 चौके यहाँ से 100 हो गया, 25 तिया 75, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और यहाँ से पॉइंट 3 दूना 6 0, ठीक है। अब यहाँ पे गुना कीजिए 0 4 दूना 8, 80 वाला हो गया। 80 वाला देखिए एक ही ऑप्शन है, लेकिन और करना है हम लोगों को ना, 4 तिया 12 2 और 4 दूना 8 1 9, यानी कि 92.80 निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा डी आपका करेक्ट, यानी कि क्रय मूल्य इसका कितना था ये 92 रुपया 80 पैसा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि यदि दोस्तों करें कि 7 नंबर क्वेश्चन कि यदि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले सोचिए, विक्रय मूल्य का 80% है, अगर यहाँ पे दोस्तों एसपी हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे 100 मान लेते हैं, तो सीपी इसका कितना कर रही है 80%, 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ प्रतिशत आप यहाँ से निकाल लीजिए, पी प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये लाभ गुना 100। अब बट्टा यहाँ से सीपी कितना है 80 है, 80 20 चौका 80 है, 25 चौका यहाँ से 100, यानी कि 25% का क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे आपको ये सवाल पीछे भी बताएं, 15 मेजों का क्रय मूल्य जो है 20 मेजों के विक्रय मूल्य के समतुल्य मतलब बराबर है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस केस में अगर दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दे तब आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम बताएंगे यहाँ पे बेसिक कैसे बनाया भी जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये यहाँ पे एडवांस हम लोग सोच सकते हैं। जब दोस्तों यहाँ पे हानि दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि ये सीपी हुआ होगा, तभी तो दोस्तों ये 15 रुपया में बेचने क्रय मूल्य अगर कह रहा है कि बराबर है इतना का, तो यानी कि ज़्यादा में खरीदा होगा कम में बेचा होगा, तब तो हानि हुआ होगा ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से सोचेंगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिफरेंट कितना का है 5 का है, 5 गुना यहाँ से 100। अब बट्टा यहाँ से देखिए कम में खरीदा होगा तब यह ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, तभी तो हानि हो रहा है ना। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये
कम में ज़्यादा में खरीद के कम में बेचा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, यहाँ से 20 यहाँ से सीपी हो जाएगा, तब तो हानि हो रहा है, यानी कि 20 यहाँ पे नीचे में। ठीक है, काटिए इसको, 20 5 चौका यहाँ से 20, 25 चौका यहाँ से 100, तो 25% निकल गया, ये क्या हानि निकल गया, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अब ये तो ट्रिक हो गया सोचने का, थोड़ा सा जो एडवांस सोच सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे सोचिए दोस्तों, यहाँ पे कि 15 सीपी अभी बताए हैं, 15 यहाँ पे क्या करना सीपी बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे तो 20 आपका जो है एसपी के बराबर है। ठीक है, इतना आपका बराबर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं सीपी बट्टे एसपी, या बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं ना 20 बट्टे यहाँ से क्या 15 लिख सकते हैं। देखिए आपको सीपी कितना हो गया 20 हो गया, और एसपी कितना हो गया 15 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए कितना का दोस्तों ये आपका जो हानि हो रहा है 5 का हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत निकाल लीजिए, एल प्रतिशत यानी कि लॉस प्रतिशत। तो देखिए 5 गुना यहाँ से 100, अब बट्टे आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बट्टे आपका यहाँ से सीपी यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काटिए 20 5 100 यानी कि 5 25, 5 25% क्या होगा हानि होगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट होगा। इस टाइप से भी बनाएंगे, उस टाइप से भी आपको थिंक कर सकते हैं, तो उस टाइप से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है दोस्तों करके, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। क्या करता है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। ठीक है, 17% लाभ कमाने हेतु करे कि वह वस्तुओं पर क्रय मूल्य में कितना अधिक अंकित करेगा। क्या करेगा, क्रय मूल्य पे कितना वो अंकित अधिक करेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए, अगर यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे MP बराबर यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिए। अब यहाँ पे देखिए 17% का लाभ यानी कि CP दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कितना 100 मान लिए। ठीक है, SP यहाँ पे कितना हो जाएगा, तब ये लाभ यहाँ भी 17% यानी कि SP आपको 117 हो जाएगा। कंफर्म हो गया। अब यहाँ से अब छूट प्रतिशत यहाँ पे दे दिया है कितना 10%, समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में जरूर आना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है और एकदम बेसिक तरीका से आपको बता भी रहे हैं। ठीक है, ये आप इतना तक समझ गए। अब यहाँ पे देखिए 10% का छूट किस पे दे रहा, अंकित मूल्य पे दे रहा। अंकित मूल्य हम लोग कितना माने x माने हैं। x का दोस्तों जब अंकित मूल्य पे 10% का छूट दे रहा है, इसका मतलब बेचा कितना में होगा, वो बेचा होगा 90% में, तो 90 बट्टा आपका यहाँ से 100 हो गया। अब बराबर आपको SP यहाँ से जो है कितना हो जाएगा 117, ये SP होगा ना, 90% पे बेचा तो SP हो गया 117 के बराबर। 0 0 आपका यहाँ से कट गया, 9 से काटिए, 9 1 9 और 9 तिया यहाँ से 27। ठीक है, यानी कि x बराबर आपको कितना निकला दोस्तों, यहाँ से 130 निकला। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। तो देखिए अंकित मूल्य कितना निकला 130 निकला, और CP कितना माने हैं 100 माने हैं, तो कितना दोस्तों ये अधिक है 30 अधिक है ना, तो 30% दोस्तों अधिक, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक तरीका से बताएं, इसका राइट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली दिमाग लगाएंगे। अगर करे कि विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाए, क्या यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना आ जाए, तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेट बनाइए, CP हो गया, ये आपका यहाँ से SP हो गया, ये आपका यहाँ से क्या हो गया लाभ प्रतिशत, ये आपका यहाँ से लाभ हो गया। ठीक है, लाभ प्रतिशत नहीं लाभ हो गया। CP अगर दोस्तों यहाँ पे 2 मानते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 1 लाभ, यानी कि कितना देखिए सिर्फ 2 रुपया में खरीदे 3 रुपया में बेचे तो 1 रुपया का लाभ हुआ। अब यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे जो अगर हम लोग 3 रुपया में खरीदेंगे तो 6 रुपया में बेचेंगे, तभी तो 3 रुपया का लाभ होगा ना। ये समझ गए इतना तक फॉर्मेट, यहाँ पे लॉजिकली समझाने के लिए फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तब जाके इजी वे में आपका सवाल बनेगा। ठीक है, देखिए लाभ 1 अगर करना है तो उसको इसका मतलब क्या है 2 रुपया में खरीदेंगे 3 रुपया में बेचेंगे, तब आपका लाभ 1 होगा। इसी प्रकार से अगर 3 रुपया में खरीदेंगे 6 रुपया में उसको बेचेंगे, तब आपको क्या होगा ये 3 रुपया का लाभ होगा। यहाँ पे अब सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। यहाँ पे देखिए अगर CP को दुगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 हो जाता है तो लाभ कितना हो जाता है 3 गुना हो रहा है, यानी कि 1 से कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे विक्रय मूल्य ये इधर देखिए, आप ये आपको क्या रहती है, इसको गुना कर रहा है 2 से, तो ये क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है, ये आपका 3 गुना हो रहा है। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, तो लाभ प्रतिशत दोस्तों आपसे मांग रहा है। देखिए आपको लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पे लाभ आपको यहाँ से 3 हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे 3 आपका जो है लाभ हो रहा है। तो 3 यहाँ से 3 गुना यहाँ से कितना 100, अब बट्टे आपका हमेशा CP यानी कि 3 हो जाएगा। 3 ये 3 3 कट गया, 100% आपका क्या होगा यहाँ दोस्तों यहाँ पे लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का दोस्तों जो है लाभ एंड हानि एंड बट्टा का दोस्तों क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन था, समझाने के लिए सिखाने के लिए आपके लिए लाए थे। ठीक है, कैसा लगा ये क्लास जरूर कमेंट करना, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना,
और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों याद रखना, मेहनत कीजिए, मेहनत से आगे कुछ भी नहीं है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, बिना मेहनत का फल नहीं मिलता है, यही समझिए। और 70+ के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।